गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है वन वे अनोवा। नोवा का मतलब यहाँ पे है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जैसा कि हम जानते हैं कि वी हैव टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स पॉपुलेशन ग्रुप्स इज इक्वल और नॉट। तो उस इक्वलिटी को डिटरमिन करने के लिए वी हैव सर्टेन टेस्ट लाइक वी कैन टेस्ट mean population differences ठीक है। तो मीन पॉपुलेशन को डिफरेंसेस को डिटरमिन करने के लिए आइदर वी कैन अप्लाई जेड टेस्ट और टी टेस्ट। जेड टेस्ट अप्लाई होगा अगर इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, और जेड टेस्ट अप्लाई होगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। तो ये तो बात होगी कि अगर हमें पॉपुलेशन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है कि क्या जो टू पॉपुलेशंस हैं उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं जेड टेस्ट या टी टेस्ट। बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इट कैन अप्लाई ओनली वेयर देयर आर टू पॉपुलेशन ग्रुप्स, बट इन केस मोर देन टू व्हाट टू डू। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रुप हैं तो उस केस में ना तो जेड टेस्ट लग सकता है ना टी टेस्ट लग सकता है। देन वी हैव टू अप्लाई अनोवा अनोवा टेक्निक। ठीक है। अनोवा दो टाइप का होता है, एक होता है वन वे अनोवा एंड अदर इज टू वे अनोवा। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं वन वे अनोवा की। तो वन वे अनोवा को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल में कैसे वन वे अनोवा के तहत हम दो से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रुप्स के मीन डिफरेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आई हैव रिटन द एग्जाम्पल इन एडवांस फॉर यू। देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें टेस्ट करना है क्या हमारे पास जो तीन ग्रुप्स हैं T1, T2 एंड T3। हेयर T1 मीन्स टाइपराइटर 1, टाइपराइटर 2 एंड टाइपराइटर 3। हम ये देखना चाहते हैं कि जो टाइपराइटर 1 की टाइपिंग स्पीड है वो हमें दी हुई है 71, 78, 70, 69, 77, 72, 65 एंड 69। क्या ये जो T1 के स्पीड है, T2 की जो स्पीड है और T3 की स्पीड है जो टाइपराइटर थर्ड की स्पीड है, क्या तीनों के स्पीड में कोई डिफरेंस है या नहीं है, कि तीनों टाइपराइटर्स की जो टाइपिंग स्पीड है वो इक्वल है। इसको टेस्ट करने के लिए वी विल अप्लाई द वन वे अनोवा। तो इसके लिए वी हैव टू मेक सम अजम्पशंस। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग करेंगे। सबसे पहले आई विल टेक स्टेप 1। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्टेप 1 से। स्टेप 1 में वी विल मेक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, H0 एंड H1। हाइपोथेसिस H0 का मतलब है नल हाइपोथेसिस। हियर इट मीन्स no difference between typing speed of three typewriters। इसका मतलब U1, U2 एंड U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3। मतलब कि U1 यानी कि टाइपराइटर 1 की जो एवरेज स्पीड है और
टाइपरेटर 2 की एवरेज स्पीड है और टाइपरेटर 3 की जो एवरेज स्पीड है वो तीनों इक्वल है। ये तो हो गया हमारा हाइपोथेसिस 1। अभी हम डिटरमिन करेंगे हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो क्या है कि देयर इज at least one typewriter whose speed is different from other two typewriters। तो हमारे पास दो assumptions हो गई। पहली assumption हुई कि हमने देखा H नॉट that is null hypothesis कि there is no difference between the typing speed of three typewriters। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं μ1 is equal to μ2 is equal to μ3। that is the average of first typewriter is equal to average of second typewriter and is equal to average of third typewriter। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बना इसका, देयर इज एटलीस्ट वन टाइपराइटर, इसमें से कोई एक ऐसा टाइपराइटर है जिसकी स्पीड बाकी दो टाइपराइटर से डिफरेंट है। अब वो एक टाइपराइटर कौन सा है वो हमें नहीं पता, तो फिलहाल हम ये देख के मान के चलेंगे कि तीनों टाइपराइटर्स की जो स्पीड है दैट इज इक्वल। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। तो चलो अब हम आगे चलेंगे फॉर स्टेप 2। Let's move to step 2। स्टेप 2 में हम देखेंगे यहीं पे हम स्टेप 2 में हमारा जो काम है डेट इज कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, शॉर्ट में इसको कहते हैं डीएफ। सेकंड स्टेप में हमने निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों निकालते हैं? द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू कंप्यूट अ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टू फाइंड आउट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ। अल्टीमेटली हमें एफ की वैल्यू निकालनी है जो वन वे अनोवा की वी कैन से इट इज अ पैरामीटर ऑफ वन वे अनोवा, जिससे हम कंप्यूट कर सकते हैं कि डिफरेंस है या नहीं है। तो वी हैव टू कंप्यूट द एफ, और एफ वैल्यू निकालने के लिए वी नीड अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास तीन तरह की होंगी, डी एफ बिटवीन, डी एफ विद इन एंड डी एफ टोटल। सबसे पहले हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन। तो उसका जो फॉर्मूला डेट इज इक्वल टू k-1, और k यहाँ पे क्या है जो अभी हमने, अब देख सकते हो यहाँ पे हमने, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, T1, T2 एंड T3। इसका मतलब कि हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में k क्या हो गया, डेट इज इक्वल टू 3, और उसमें से 1 माइनस करेंगे डेट इज इक्वल टू 2। k का मतलब है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर विद इन। इसके लिए फॉर्मूला है n माइनस के। n का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन आवर पॉपुलेशन सेट्स। सो यू कैन सी कितने ऑब्जर्वेशंस हैं T1 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 2 16 एंड 24। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई, 24। और k की वैल्यू क्या थी, डेट वाज 3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर विद इन कितना हो गया, 21। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का टोटल क्या होगा, डेट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन प्लस
डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, दैट इज इक्वल टू 23। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। So we have completed our step 2 and step 1. It was our step 1. We have to establish our hypothesis, and in here we have computed the degree of freedom under step 2. Now let's move to step 3. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, मैं दोबारा पिछले पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। वी हैव टू कंप्यूट मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, देन मीन ऑफ सेकंड ग्रुप एंड मीन ऑफ थर्ड ग्रुप। तो अगर हम कंप्यूट करें इस वैल्यू का मीन, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है for the time saving purpose, that is 71.37। इसी तरह इस टोटल के मीन की वैल्यू कितनी होगी 71.75, और इसका जो मीन है इसका टोटल लगाओगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, उसका जो मीन हमारे पास आया डेट इज 67.62। अब मीन निकालने के बाद वी नीड ग्रैंड मीन, we need ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन का जो सिंबल है डेट इज डबल बार ऑफ x इज इक्वल टू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रैंड टोटल ओवर n। ग्रैंड टोटल हमारा कितना होगा, इन सब वैल्यूज का टोटल लगा लो। टोटल लगाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई हमारे पास 1686 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितनी है 24। वो कैसे 8 8 8 8 + 8 16 + 8 24। तो हमारे पास जो ग्रैंड टोटल ऑफ मीन आया डेट इज इक्वल टू 70.25। ठीक है, तो इसके बाद वी आर ऑन द स्टेप 3। अब मीन तो हमारे पास निकल गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी हैव टू कंप्यूट सर्टेन वैल्यूज दैट इज कॉल्ड एज सम ऑफ स्क्वायर टोटल। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं SST। इसका जो फॉर्मूला है बहुत इजी फॉर्मूला है, सिग्मा x माइनस एक्स बार डबल बार, सॉरी x माइनस एक्स डबल बार, क्योंकि वी हैव टू कंप्यूट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। टोटल में मतलब कि जितनी पॉपुलेशन, जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब का टोटल, उन सब के टोटल का मीन। तो यहाँ पे हम लेंगे x माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर। तो इसके लिए वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यूज। यहाँ पे आप देखोगे x हमारे पास कितना था, यू कैन सी x कितना है हमारे पास 71। मैं इसको दूसरे पेज पे निकालता हूँ ताकि हमें वैल्यू साफ में दिखती रहे। जस्ट वेट प्लीज। तो हमें निकालना था यहाँ पे SST इज इक्वल टू x माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर और सिग्मा। तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या है 71 माइनस, हाँ जी, डबल बार का मीन क्या है वो अभी हमने कंप्यूट किया था, डेट वाज 70.25, डेट इज 70.25। और इसको हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद हमें जो वैल्यू आई हमारे पास, अभी इसको होल्ड करो, ऐसे ही रहने दो। आगे नेक्स्ट वैल्यू देखिए आप कितनी है हमारे पास, डेट इज 78 माइनस मीन तो यही रहेगा 70.25 तो स्क्वायर। अगेन थर्ड वैल्यू लीजिए
70 प्लस 70 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 69 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 77 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 72 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 65 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 69 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस अगेन। अब अगले वेरिएबल पे आ जाओ, अगली पॉपुलेशन ग्रुप पे आ जाओ। 74 माइनस 70.25 स्क्वायर, इसके बाद है 76 माइनस 70.25 स्क्वायर, देन 72 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 70 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 69 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 68 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 72 माइनस 25 स्क्वायर प्लस 73 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस। अब आ जाओ थर्ड वेरिएबल पे, 70 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 72 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 66 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 64 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 63 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 63 तक हो गया, 67 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 69 माइनस 70.25 स्क्वायर प्लस 70 माइनस 70.25 स्क्वायर। तो हमने सारे के सारे सेट कंप्लीट कर लिए और इनका जब हमने कंप्यूटेशन की तो हमारे पास जो वैल्यू आई डेट इज, जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई हमारे पास 332.5। तो ये हमारे पास आ गया SST। ठीक है, अब अगली जो कैलकुलेशन हमें करनी है उसका नाम है SSWI। उसका जो फॉर्मूला क्या है वो भी ऐसा ही फॉर्मूला है, सिग्मा x बार माइनस x सिंगल बार प्लस x2 माइनस सिंगल बार स्क्वायर प्लस x3 माइनस सिंगल बार स्क्वायर। इसमें हमने पहले तो हम पहले ग्रुप का टोटल लगाएंगे। तो पहला ग्रुप क्या था हमारे पास 71 माइनस, और इसका मीन क्या था अगर आप देखोगे यू कैन सी, इसका जो मीन था सेकंड ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का डेट वाला 71.37 स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसके बाद अगली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है डेट इज 78 माइनस मीन वही आएगा क्योंकि वी हैव टू टेक सेम मीन 71.37 स्क्वायर। उसके बाद थर्ड जो वैल्यू है वो आपके पास है 70 माइनस 71.37 स्क्वायर प्लस 69
अगली वैल्यू है जो हमारे पास 69 माइनस 71.37 स्क्वायर प्लस 77 माइनस 71.37 स्क्वायर प्लस 70 माइनस 71.37 स्क्वायर प्लस उसके बाद 65 माइनस 71.37 स्क्वायर प्लस 69 माइनस 71.37 स्क्वायर प्लस अभी हमारे पास एक सेट तो कंप्लीट हो गया, देन वी हैव टू कम टू द सेकंड सेट दैट इज x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर आप देखोगे x2 की वैल्यू है दैट इज 74। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 74 माइनस, तो इसके बाद जो इसका मीन है आप देख सकते हैं मीन है 71.75, यहाँ पे आप देखोगे 71.75 स्क्वायर। सेम प्रोसीडिंग अब चलेगी, यू विल सी 76 माइनस 71.75 स्क्वायर प्लस उसके बाद है जी 74 हो गया, 76 हो गया, 72 माइनस 71.75 स्क्वायर प्लस उसकी अगली वैल्यू है 70 माइनस 71.75 स्क्वायर प्लस 69 माइनस 71.75 स्क्वायर प्लस 68 माइनस 71.75 स्क्वायर प्लस 72 माइनस 68 तक हो गया था, 71.75 स्क्वायर प्लस 73 माइनस 71.75 स्क्वायर प्लस इसके बाद जो अगली वैल्यू है हमारे पास 70 माइनस 67, आप देख सकते हो 67.62 स्क्वायर प्लस 72 माइनस 67.62 स्क्वायर प्लस 66 माइनस 67.62 स्क्वायर प्लस 64 माइनस 67.62 स्क्वायर 63 माइनस 67.62 स्क्वायर 67 माइनस 67.62 स्क्वायर that is 69 minus 67.62 square and 70 minus 67.62 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सारी वैल्यूज़ का इक्वेशन, और इसका जो टोटल हमारे पास आया वो आया 249.21। ये मैंने लिख के रखा है, यू कैन कंप्यूट ऑन कैलकुलेटर ऑल्सो। तो हमारे पास जो वैल्यू हुई डैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विदिन। तो अब जो हमारे पास तीसरा जो हमने निकालना है डैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन। तो इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीका है, इसके लिए फॉर्मूला है SST माइनस SSWI। SST अभी आपने देखा था कितना आया था हमारे पास 332.5, 332.5, और SSWI हमारे पास कितना आया 249.21।
इसका जो डिफरेंस हमने निकाला वो आया हमारे पास 83.26। तो हमारे पास तीन चीज़ें निकल आई, SST, SSWI एंड SSBT। तो इसके बाद वी विल मूव टू स्टेप 4। स्टेप 4 में अब हमें निकालना होगा मीन ऑफ स्क्वायर। उसके लिए शॉर्ट में इसको कहेंगे मीन MS। वो भी हमें निकालना होगा BT एंड मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ WI। BT के लिए फॉर्मूला है SSBT ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम BT, और मीन स्क्वायर ऑफ विद इन क्या फॉर्मूला है हमारे पास SSWI ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम WI। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली थी, यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली थी BT की, डेट वाज 2 और WE की थी 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे थी 2 और यहाँ पे थी 21। तो अभी हमने SSWI निकाला था, वो कितना था हमारे पास, तो अभी आप देख सकते हो 249.21 एंड PT हमारे पास था 83.26। तो हम सबसे पहले BT का लिखेंगे। BT का जो मीन था हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास था BT का, डेट वाज 83.26 और विद इन का था हमारे पास 249.21। इनको आगे कंप्यूट किया, हमारे पास वैल्यू हुई 41.63 एंड 11.87। नेक्स्ट स्टेप 5, वी हैव टू कंप्यूट F स्टैटिस्टिक वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास F स्टैटिस्टिक्स आया, उसका फॉर्मूला है MSBT ओवर MSWI। जो हमारे पास अभी हमने मीन स्क्वायर ऑफ BT एंड मीन स्क्वायर ऑफ WI निकाला, BT है मीन्स बिटवीन एंड WI मीन्स विद इन। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास, डेट इज 41.63 ओवर 11.87, और इसको कंप्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3.51। ये हमारे पास आ गई वैल्यू F की। अब हमें इस F स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करना है F क्रिटिकल वैल्यू के साथ। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए वी हैव टू फॉलो टेबल। तो अभी आपको टेबल दिखाऊंगा, यू विल सी, जस्ट वेट। आई होप ये आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। दिस इज अ टेबल जिस पे आप देख सकते हो, एक तो राइट साइड पे वैल्यूज़ लिखी हैं, एक डाउन साइड पे वैल्यूज़ लिखी हैं। जो राइट साइड वैल्यूज़ होती हैं वो बिटवीन वाली वैल्यूज़ होती हैं, जो डाउनवर्ड वैल्यूज़ होती हैं वो विद इन वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो F क्रिटिक्स आया था वो हमने किस वैल्यू का निकालना है। हम F क्रिटिक निकालेंगे F2 एंड 21, क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, बिटवीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम था 2 और विद इन का डिग्री ऑफ फ्रीडम था 21। तो सेम वैल्यूज़ को हम टेबल में आइडेंटिफाई करेंगे। यू कैन सी इन द टेबल, यू कैन सी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास बिटवीन कितनी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और विद इन कितनी थी 23। यहाँ पे 23 पे जाइए, सॉरी 21, that was I was wrongly saying, that was 21, 2 and 21। और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर दोनों को अगर मैच करके देखें, that is 3.47।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.47 पे जो वैल्यू आई थी 2.20 3.47। अब हम कंपेयर करेंगे नाउ यू कैन सी हमारे पास जो एफ स्टैटिस्टिक्स था वो था 3.51 और जो एफ क्रिटिकल वैल्यू है वो आई है 3.47। दोनों को कंपेयर करो। एफ स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन एफ क्रिटिक, डेट इज जो हमने वैल्यू कंप्यूट की वो आई हमारे पास 3.51 और जो वैल्यू टेबल में थी क्रिटिकल वैल्यू जिसको कहते हैं डेट वाज 3.47। जो हमारी वैल्यू कंप्यूट करके आई है वो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो, अगर एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू ग्रेटर हो, देन वी विल से दैट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और अगर ये वैल्यू स्मॉलर हो, वी विल से दैट null hypothesis is accepted। null hypothesis rejected का मतलब यह है कि जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि जो तीनों का मीन है उसमें डिफरेंसेस हैं। देयर आर डिफरेंसेस इन द मीन ऑफ थ्री टाइपराइटर्स। और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब कि तीनों के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों टाइपराइटर एक ही जैसे हैं। सो अगर तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बट अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाता है तो देन वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन से टाइपराइटर का डिफरेंस किस टाइपराइटर के साथ है, कौन से टाइपराइटर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसके लिए हमें एक और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो फिलहाल हम नहीं यहाँ करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसका नाम है पोस्ट हॉक टेस्ट। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी बाय कॉलिंग और एनी अदर मोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई एम सेंडिंग द वीडियो ऑफ दिस। अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव मी द रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।